हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, जैसे आप सबकी डिमांड थी, मैंने आपको ऑप्शन दिया था प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करना है या फिर कैलकुलस मतलब इंटीग्रल स्टार्ट करना है। तो लगभग 75% से ज़्यादा मतलब 80% अराउंड लगभग स्टूडेंट्स ने कहा कि सर इंटीग्रल स्टार्ट करना है। तो आपकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए इंटीग्रल्स मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इंटीग्रल्स का मैं एक डेली वीडियो दे सकूं, क्योंकि लेंदी चैप्टर है। और जो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने के लिए बोल रहे थे उनका भी कंसर्न ये था सर इंटीग्रल्स बड़ा लंबा चैप्टर है, टाइम लगेगा, तो पहले प्रोबेबिलिटी करा दीजिए। कोशिश मैं करूंगा कि आपके जो सितंबर में एग्जाम होने वाले हैं उसमें प्रोबेबिलिटी और इंटीग्रल्स दोनों चैप्टर में आप लोगों के फिनिश करा सकूँ, ऐसी मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और आगे देखते हैं क्या होगा। कोशिश तो ये रहेगी, बाकी आगे का समय बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और तो इंटीग्रल्स के बारे में हम बात करते हैं। इंटीग्रल्स ये है क्या, इंटीग्रल्स मतलब है क्या। तो इस वीडियो के अंदर हम ये सब कुछ जानेंगे। इंटीग्रल्स का इंट्रोडक्शन हम समझेंगे और बेसिक इंटीग्रल्स जो फार्मूलाज आपको बेसिक याद करने हैं, और उसके अलावा जो एक्सरसाइज 7.1 है वो भी मैं आज इस वीडियो के अंदर ले लूँगा, ताकि हमें ज़्यादा मतलब इंटीग्रल्स के बहुत ज़्यादा पार्ट्स ना बनाने पड़े, तो जल्दी जल्दी इंटीग्रल्स हमारा कवर हो जाए। तो हम बात करते हैं कि इंटीग्रल्स के बारे में कि इंटीग्रल्स है क्या। ये इंटीग्रल्स अगर मैं कहूँ कि डिफरेंशिएशन का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रल्स क्या है? इंटीग्रल इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहां से एक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि भैया जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता ना, वो तो भूल जाना कि इंटीग्रेशन वो कर भी पाएगा, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। आप ऐसे जा रहे हो डिफरेंशिएशन में, ऐसे जा रहे हो इंटीग्रेशन में, भाई आपको पीछे आना पड़ेगा, मतलब रिवर्स करना पड़ेगा। अब रिवर्स करने के लिए आप जब फॉरवर्ड जाना सीखोगे, गाड़ी चलाना जब सीखते हैं तो पहले फॉरवर्ड जाना सीखते हैं ना, फिर रिवर्स जाना सीखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली हम रिवर्स गियर मार के स्टार्ट कर देते हैं, उसके लिए आपको फॉरवर्ड आना चाहिए। यानी डिफरेंशिएशन आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। डिफरेंशिएशन जिसका अच्छा नहीं है बिल्कुल मत देखो वीडियो, कोई फायदा नहीं होगा, सर के ऊपर से जाएगा। तो पहले डिफरेंशिएशन अपना क्लियर करो, कम से कम डिफरेंशिएशन क्लियर करो। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन बेशक आपको आता है नहीं आता है डजेंट मैटर, लेकिन डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। डिफरेंशिएशन अगर आएगा तो आप उसका रिवर्स प्रोसेस भी कर पाओगे, इंटीग्रल्स भी आप कर पाओगे। ठीक है, तो इंटीग्रल्स के बारे में जैसे मान लो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस का मतलब क्या है कि हम कहते हैं कि भाई एक्स का जो डिफरेंशिएशन है, अगर मैं एक्स का डिफरेंशिएशन लूँ, एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया 1, यानी इसका मतलब हुआ कि अगर मैं 1 का ये बोलूँगा कि 1 का इंटीग्रेशन क्या है, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। तो इससे आप समझ सकते हो कि ये पूरा का पूरा बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होने वाला है। अब लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे x है, x का डिफरेंशिएशन मैंने कह दिया आपको कि 1 है, तो क्या x के अलावा ऐसे बहुत सारे फंक्शंस नहीं हो सकते हैं, या x के अलावा क्या ऐसे फंक्शन हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। पहले तो उसी पे बात कर लेते हैं कि भाई x के अलावा कोई फंक्शन ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है कि उसका डिफरेंशिएशन 1 ही आए। सोचो जरा, दिमाग लगा के सोचो कि क्या x के अलावा कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर वो 1 आ जाए। अगर आपके दिमाग में आ चुका है ऐसा कोई फंक्शन तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको कि भाई x के अलावा अगर मैं यहाँ पर कह दूँ कि x + 3, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या आएगा? 1 नहीं आएगा, क्योंकि 3 जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। अगर मैं कहूँ कि x - 7/2, इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या 1 नहीं आएगा। अगर मैं कहूँ x + 100, इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या 1 नहीं आएगा। तो ऐसे एक फंक्शन नहीं है, यानी अकेला x ही मार्केट में नहीं है ऐसा जिसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा। भाई x के अलावा और भी ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन हम फाइंड नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा। यानी अगर मैं ये कहूँ कि 1 का इंटीग्रल x है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ 1 का इंटीग्रल x + 3 है। मैं ये भी तो कह सकता हूँ 1 का इंटीग्रल x - 7/2 है। मैं ये भी तो कह सकता हूँ 1 का इंटीग्रल x + 100 है। बहुत सारे इंटीग्रल हैं, ये तो मैंने कुछ लिखे हैं। क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। 2 तरह का इंटीग्रल हम पढ़ने वाले हैं। अभी स्टार्टिंग के जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल। इसीलिए बोलते हैं कि भाई इंटीग्रल बहुत सारे हो सकते हैं। 1 का इंटीग्रल आप लिखने बैठोगे ना, खाली x नहीं लिख सकते हो, x के अलावा भी बहुत सारे इंटीग्रल्स हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे इंटीग्रल्स हैं, फिर इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे। 1 का इंटीग्रल हम लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। हम लिखेंगे 1 का इंटीग्रल। पहली बात तो इंटीग्रल का साइन आपको क्या लगाना है, ये इंटीग्रल का साइन है। ये लगा लो कि जैसे s होता है ना, s को स्ट्रेच कर दे जाते हैं ऐसे,
एस हमारे पास बना हुआ उसको स्ट्रेच कर दिया, तो कि वो ये सिंबल है। इसके पीछे की भी कहानी है, वो कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, ये आपके पास इंटीग्रल का साइन है, और जिसका आपको इंटीग्रल करना है, जैसे यहाँ 1 का इंटीग्रल करना है 1 लिखा, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अभी सारा इंटीग्रल हम विद रिस्पेक्ट टू x ही करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल क्या बनेगा, x। अब जैसे मैंने बताया कि 1 का इंटीग्रल आप खाली x नहीं लिख सकते हो, 1 का इंटीग्रल बहुत सारे हैं, ये बहुत सारे हैं। तो इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट करते हैं c। क्योंकि आप जो भी देखोगे ना यहाँ पर, चाहे आप इसको देख रहे हो, इसको देख रहे हो, इसको देख रहे हो, या कोई और भी लिखोगे, वो सारा का सारा कांस्टेंट ही होगा, तभी उसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा। अगर आपने कांस्टेंट के अलावा कुछ और लिख दिया तो डिफरेंशिएशन 1 नहीं आने वाला है। कहीं सोचोगे कुछ भी लिख दोगे डिफरेंशिएशन 1 आएगा। तो ये जितने भी कांस्टेंट हैं इन सबको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम एक c से। तो ये जो c होता है इसको बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यानी आप जितना भी इंटीग्रेशन करोगे ना, उसमें सभी के अंदर आपको ये सी लगाना कंपलसरी है। सी को भूल मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सी का। आप सी को भूल गए तो टीचर मार्क्स काटना नहीं भूलेंगे, ये ध्यान रखना। टीचर बड़े स्मार्ट होते हैं, छोटी सी गलती करोगे पकड़ लेंगे, सी नहीं लगाया बच्चे ने यानी गड़बड़ है, और सी नहीं लगाया तो मतलब आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो सी को बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोशिश मत करना, बहुत इसकी वेटेज है। ठीक है, आपके नंबर ये कम भी कर सकता है। तो जितना भी इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं सभी के अंदर आपको ये सी लगाना ज़रूरी है। तो आई थिंक बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई किस तरह से ये रिवर्स प्रोसेस होने वाला है। और भी कुछ और इंटीग्रेशन हम करते हैं, कुछ बेसिक इंटीग्रेशन मैं आपको बताता हूँ, जिसको आपको याद करना है कि भाई इनके इंटीग्रेशन ये आपको ऐसे रखने, ताकि आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे ना उनको हमें यूज़ करते रहना है। तो यहाँ पर मैं उनके प्रूफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको, अगर आप उनका प्रूफ निकालना चाहते हैं ना तो आप उनके डेरिवेटिव निकाल के देख लेना, आंसर के डेरिवेटिव से आपको पता लग जाएगा कि उनका आंसर वो आ रहा है नहीं आ रहा है। तो कुछ बेसिक इंटीग्रल्स है। तो सबसे पहला इंटीग्रल हम लेने वाले हैं यहाँ पर x की पावर n। इसका अगर हम इंटीग्रल करेंगे तो इसमें क्या होता है, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। डिफरेंशिएशन में भी हम करते थे x की पावर n, उसमें हम क्या करते थे, n को हम आगे लाते थे, फिर x की पावर जो है कम कर देते थे। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा करना है, पहले पावर प्लस करनी है, प्लस करने के बाद जो आएगा उसको डिवाइड में ले लेना है आपको, n+1 और प्लस c तो लगाना ही लगाना है, वो तो भूलना ही नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना तो इसका डिफरेंशिएशन इसके बराबर ही आएगा। आप करके चेक कर सकते हो इसका डिफरेंशिएशन। और उसके अलावा जैसे अभी हमने लिखा 1 लिखने का मतलब है, अगर मैं खाली dx लिख रहा हूँ तो वो 1 ही हो गया ना। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये आ जाएगा x प्लस में c। उसके अलावा आप करेंगे यहाँ पर 1/x का, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x किसका डिफरेंशिएशन था, 1/x डिफरेंशिएशन था log x का। तो यानी 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। e की पावर x बड़ा प्यारा फंक्शन है, इसमें आपको ये कोई मतलब परेशानी नहीं करता। ये कह रहा है कि भाई डेरिवेटिव करोगे तो भी मैं चेंज नहीं होऊंगा, इंटीग्रल करोगे तो भी मैं चेंज नहीं होऊंगा, मैं चेंज नहीं होऊंगा, आप कहें कुछ भी करते रहो। e की पावर x है तो e की पावर x ही रहेगा, ये e की पावर x प्लस में c, इसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर a की पावर x का हम इंटीग्रल कर दें तो ये हो जाएगा a की पावर x डिवाइडेड बाय log a। ठीक है, ये जो 5 बेसिक इंटीग्रल है, इसके अलावा मैं एक इंटीग्रल आपको और बता रहा हूँ जो आपको याद कर लेना है। एक क्या, मैं 2 बता रहा हूँ आपको। एक तो है 1/√x, ये क्योंकि बार बार यूज़ होगा तो बेटर है कि आप इसको याद करके रख लें पहले से ही, मतलब आपको बार बार ये सॉल्व ना करना पड़े। इसका इंटीग्रल होता है 2√x, इसमें ये वाला फार्मूला ही लगता है। अगर मैं 1/√x को करूँगा इंटीग्रल, अभी एक्सरसाइज 7.1 करेंगे, उसमें क्वेश्चन भी ऐसा ही आएगा, तो वहाँ पर मैं आपको इसका प्रूफ भी करके दिखा दूंगा कि भाई अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहता है तो आप इस वाले फार्मूले से इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत बढ़िया बात है कि आपका 2-3 स्टेप जो है वो बचेंगे। जहाँ भी 1/√x आएगा उसका इंटीग्रल आप लिख देंगे 2√x। इसके अलावा एक फार्मूला और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/x की पावर n। ये दोनों आपको बुक में नहीं मिलेंगे, लास्ट के जो मैं लिख रहा हूँ, तो इसको ध्यान से अपना नोट्स में अपना इंक्लूड कर लेना। इसका इंटीग्रल होगा -1/n-1 और x रेज टू पावर n-1 प्लस में c। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको, n जो भी होगा उसको एक कम करना है, कम करने पर जो भी आएगा वही आपके पास पावर में होना चाहिए, प्लस में c करना है और साइन चेंज करना है। यहाँ पर प्लस है तो इधर माइनस करना है। ठीक है, और माइनस होगा तो प्लस करना है।
तो ये इंटीग्रल कहाँ काम आएगा, जब आप 1/x², 1/x³ इस तरह के इंटीग्रल निकालेंगे तो वहाँ पर ये डायरेक्टली काम आ जाएगा। ये दोनों इंटीग्रल अगर आप डायरेक्टली याद नहीं रखते हैं तो इस फार्मूले की हेल्प से आप कर सकते हैं। इनकी पावर को ऊपर ले जाके माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर यही बनेगा। ठीक है, तो ये 7 जो मैंने बेसिक फार्मूलाज बताए ये आपको अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं इंटीग्रल्स अगर आपको करना है तो, क्योंकि ये आगे इंटीग्रल्स पूरे चैप्टर में चलते रहेंगे, आते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। अगर आपको याद नहीं है तो याद हो जाएंगे तो फिर आपको परेशान नहीं करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 7.1, ठीक है, तो इंटीग्रल्स के जो बेसिक फार्मूलाज थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। इंटीग्रल का जो बेसिक है वो आपको समझा दिया मैंने कि इंटीग्रल एक्चुअली में होता क्या है। सी की इंपॉर्टेंस भी बता दिया आपको। सी आपको ज़रूर याद रखना है कि सी को आपको छोड़ना नहीं है, सी को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है कि सी आपने नहीं लगाया तो नंबर नहीं कटेगा। बिल्कुल नंबर कट सकता है क्योंकि उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस भी होती है। ठीक है, और सबको इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। अगर एक्सरसाइज की मैं बात करूं 7.1 में, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, इसमें पहले क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट दे रखे हैं। सबसे पहले कहता है x की पावर 5, x की पावर 5 का इंटीग्रल करते हैं। तो जो सबसे पहला वाला रूल है उसको हम पावर फार्मूला भी नाम दे सकते हैं। जो हमने सबसे पहला फार्मूला करा है इसको आप पावर फार्मूला भी कह सकते हो। पावर फार्मूला, ठीक है। तो अब इसमें जो पहला क्वेश्चन हमने लिखा है इसमें यही पावर फार्मूला लगने वाला है। x की पावर हम एक इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जो भी आएगा वो डिवीजन में आ जाएगा, प्लस में c करना है, यानी x की पावर 6/6 प्लस c। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में कहता है, सेकंड पार्ट में है 1/x⁻³ dx। अब इसका इंटीग्रल मैंने आपको डायरेक्ट भी बता दिया है, पर पहले मैं आपको जो पावर रूल है उसकी हेल्प से आपको बता रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पावर रूल लगाने के लिए इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ये बन जाएगा x⁻³ dx। अब इसमें पावर रूल आप लगाएंगे तो क्या बनेगा, x की पावर -3 + 1 डिवाइडेड बाई -3 + 1 प्लस में c। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास x की पावर -2 अपॉन में -2 प्लस में c। अभी जो पावर -2 आ रही है इस पावर को नीचे लाओगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा -1/2 x⁻² प्लस में c। अब जो डायरेक्ट हमने फार्मूला करा था, इसमें डायरेक्ट फार्मूला हमने क्या पढ़ा था कि भाई आपको साइन चेंज कर देना है। साइन चेंज करने के बाद पावर एक कम करनी है, जो पावर कम करके आएगी वही पावर आपको आगे लिखनी है। तो अगर मैं इसको इस फार्मूले से डायरेक्टली करना चाहूँ तो यहाँ से क्या बनेगा, ये माइनस का साइन लगेगा, x की पावर एक कम होगी और जो पावर कम होगी वो यहाँ पर आ जाएगी प्लस में c। अब देखो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर आपका मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो आंसर दोनों ठीक है। ये आपने डायरेक्ट कर दिया, वो आपने पूरा लॉन्ग प्रोसेस से किया। तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन में तो चलो ठीक है, लेकिन जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आप डायरेक्टली याद रखे हुए तो डायरेक्टली आप ये करके अपने ये जो 2-3 स्टेप हैं इनको आप बचा सकते हो। ऐसे ही जैसे अगला पार्ट है इसमें 1/√y, वहाँ पर भी सेम यही केस है। इसका भी मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला बता दिया। मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया इसका कि आपको इसका आंसर लिख देना है 2√y प्लस में c। अगर आप डायरेक्टली नहीं करेंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, √y को पहले ऊपर लेके जाओ, y की पावर -½ हो जाएगी, फिर y की पावर -½ में पावर रूल लगाओगे, पावर रूल लगाने के बाद फिर सॉल्व करोगे इसी तरीके से, तो आपके पास फिर जाके ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करना कि इनको डायरेक्ट याद रखो ताकि आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो ना करने पड़े। अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन में कहता है भाई 5 की पावर x dx। तो 5 की पावर x मतलब इसमें a की पावर x वाला इंटीग्रल हम लगा सकते हैं। तो a की पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, उसमें a की पावर x एज इट इज रखते हैं और फिर log a रखते हैं। तो a की जगह यहाँ पर 5 है प्लस में c, ये इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में कहता है, सेकंड पार्ट में 7x इंटू में e की पावर x। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों की पावर सेम है, इसकी पावर भी x है, इसकी पावर भी x है। तो हम दोनों को इनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो इनको इकट्ठा करते हैं, आएगा 7e⁻⁴x। अब यहाँ से 7e की पावर जो x आई है इसमें सेम यही वाला रूल अप्लाई कर दो, क्योंकि 7 भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट ही हैं। तो दोनों कांस्टेंट मिलाकर मतलब ये a की जगह इस 5 की जगह काम कर रहे हैं। तो a की पावर x वाला जो फार्मूला है वही आपको यहाँ पर लगा देना है।
तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए लॉग 7e प्लस में सी, ये आपका आंसर आ गया। अगर इसके थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में कहता है 4 की पावर एक्स और 9 की पावर एक्स, यहाँ पर ये डिवाइड में है, तो यहाँ जैसे मल्टीप्लाई में थे यहाँ डिवाइड में, तो सेम काम करना है बिल्कुल भाई, 4/9 की पावर एक्स डी एक्स। अब आपका ये ए बन गया, तो ये ए की पावर एक्स सेम रहेगा डिवाइडेड बाय लॉग 4/9 प्लस में सी। तो आप यहीं पर आंसर को छोड़ सकते हो, और सॉल्व करना चाहो तो इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लाके और सॉल्व भी कर सकते हो, पर कोई फ़ायदा है नहीं, तो बेशक आप यहीं पर आंसर इसका छोड़ सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि भाई e की पावर 2 log x, e की पावर 2 log x इंटू में x रेज टू पावर -3। अब यहाँ पर आप देखो कि जो e की पावर में log आ रही है, e की पावर में जब भी log आता है, e की पावर अगर log है तो ये हमेशा e और log दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ये x बचता है। तो यही प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर बनानी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखना एक कंडीशन इसमें ये होती है कि e और log के बीच में ना यहाँ पर कोई स्पीड ब्रेकर नहीं होना चाहिए। e और log के बीच का जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। तो यहाँ जो क्वेश्चन हमें दिया है ना उसमें e और log के बीच में साफ नहीं है, यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर है, तो अपनी स्पीड को थोड़ा ब्रेक करेंगे और पहले इसको हम यहाँ से हटाएंगे। ये जो 2 यहाँ पर आ रहा है ना, इस 2 को यहाँ से हटाएंगे। अब इस 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 को हटाने के लिए फिर हम log की प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे। तो log की प्रॉपर्टी एक होती है कि log a रेज टू पावर अगर b होता है तो ये b आगे शिफ्ट हो जाता है, यानी b अगर आगे दे रखा है तो इसको आप पावर में लेके जा सकते हो। तो हमने यहाँ पर यही काम करना है, इस 2 को हमने यहाँ से हटा के इसको पावर में लेके जाना है। तो ये बनेगा e log x स्क्वायर इंटू में x रेज टू पावर -3। अब ये e और log के बीच का रास्ता बिल्कुल सफा चट है, तो अब आप इसमें लगा सकते हो ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर x की जगह बस फ़र्क क्या है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे x स्क्वायर और इंटू में x रेज टू पावर -3। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा x रेज टू पावर -1। अब x रेज टू पावर -1 को आपको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि पावर रूल लगा दोगे x की पावर -1 + 1 डिवाइडेड बाई 0, तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि डिवाइडेड बाई 0 आ जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो x की पावर -1 जो होता है ये 1/x होता है, और 1/x का इंटीग्रल log x होता है। और log में एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये बुक में कई जगह लिखा है कई जगह नहीं लिखा है। log में जब भी आप आर्ग्यूमेंट को लिखोगे ना, मॉड में लिख दो ना। इसका मतलब यही होता है कि जो मॉड होता है, इसका जो आर्ग्यूमेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो बुक में ये कई जगह लगा दिया है, कई जगह नहीं लगा दिया है, आप लगा दोगे तो बेटर रहेगा। उसके बाद अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें, सेकेंड पार्ट में कहता है 5 रेज टू पावर 2 log x टू द बेस 5। अब यहाँ पर e नहीं है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर जब हम ये log x लिखते हैं तो इस log x का मतलब ये यही तो होता है कि e की पावर log x टू द बेस e, यानी यहाँ पर भी e है और यहाँ पर भी e है, ये दोनों सेम होते हैं, तो ये आपके पास x के बराबर होता है। तो यानी e की जगह कुछ और भी हुआ, जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो भी यही प्रॉपर्टी लगेगी। यानी यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिख दूँ इसको a की पावर log x टू द बेस a, तो भी x के बराबर ही होगा। ठीक है, बस कंडीशन वही है, e इसके बीच में और इसके बीच में, बेस के बीच में और log के बीच में कुछ होना नहीं चाहिए। ये 2 जो है ना यहाँ पर फिर से आ गया, वहाँ पर भी परेशान कर रहा था, यहाँ पर भी आ गया, तो फिर हम इसका वही वैसे ही काम करेंगे जैसे वहाँ पर किया था। फिर इस 2 को आप पावर में लेके चले जाओ, तो ये बन जाएगा 5 की पावर log x स्क्वायर टू द बेस 5। अब यहाँ से ये खत्म हो जाएगा सारा, x स्क्वायर बचेगा, और x स्क्वायर को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो यह आ जाएगा x की पावर 3/3 प्लस c। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इसका थर्ड पार्ट है। तो इसका थर्ड पार्ट भी लगभग ये इसी की तरह ही है, जैसे हमने ये सेकंड पार्ट किया है उसी की तरह ही आपको इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। बस वहाँ पर आपको डिफरेंस क्या दे दिया, 2 की पावर log x टू द बेस 4। अब यहाँ पर बेस और इसका बेस यहाँ दोनों चेंज है, जो पूरा फंक्शन है उसका बेस 2 है और यहाँ पर log का बेस 4 है। तो जब तक ये दोनों सेम नहीं होंगे आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर नहीं सकते। ठीक है, यहाँ इसने फंसा दिया हमें, ठीक है, यहाँ इसने फंसा दिया और ये सोच रहा है कि हम फंस जाएंगे, लेकिन हम फंसेंगे नहीं, हम भी बड़े स्मार्ट हैं, हम यहाँ से भी निकलेंगे। अब निकलने का तरीका क्या है हमारे पास,
निकलने का तरीका ये है कि या तो हम इसको 2 बना लें या इसको 4 बना लें। अब इसको अगर हम 2 बना भी लेते हैं 2 की पावर 2, तो उससे होगा क्या, क्योंकि वो तो बेस के अंदर है, लॉग के बेस में हम चेंज कर नहीं सकते उसको, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम इसको चेंज करेंगे, इस 2 को हम 4 की पावर में लिखेंगे। अब 4 की पावर में कैसे लिखेंगे, 4 की पावर 1 तो 4 होता है, तो 2 कैसे बनाएंगे, तो 4 की पावर हाफ कर देंगे ना, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 के बराबर होता है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 4 की पावर हाफ। अब दोनों का बेस हमारा सेम हो गया, ये बेस और ये बेस सेम हो गया, तो यहाँ पर ये 1/2 एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसका काम हम फिर ऐसे करेंगे जैसे यहाँ से 2 हटाया था, इसको हटा के हम इधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 4 की पावर लॉग 4 x की पावर हाफ। अब यहाँ से ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, ये खत्म, खाली रह जाएगा आपके पास x की पावर हाफ। और इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा x की पावर, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 3/2 आएगा, और डिवाइड में फिर ये जो पावर होती है यही आ जाती है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप ये करो, जो भी x की पावर आएगी ना उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई में कर दो, क्योंकि जो 3/2 में इस 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा ऐसे 2/3 और x की पावर 3/2। तो जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा जो भी आपके पास पावर बनेगी x की पावर 3/2, तो उसी का रेसिप्रोकल आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ से भी आपको एक स्टेप अपना बचा लेना है। अब ये मत समझना कि सर ये एक एक स्टेप बचा के हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप बचाने का मतलब है कि आप इसी तरह से आपके एग्जाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे हर एक क्वेश्चन के अंदर आप एक एक स्टेप बचा लो। मैं कह रहा हूँ 2-2 1-1 2-2 3-3 सेकंड भी बचा लो, तो वो सेकंड मिल के मिनट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और मिनट्स में कन्वर्ट होने का मतलब है कि आपके कई नंबर वहाँ से बच सकते हैं। इसलिए जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि जैसे बता रहा हूँ कि यहाँ से ये चीज़ ऐसे करोगे तो टाइम आपका सेव हो सकता है। कोशिश करो उसको समझने की और उसको करने की। अगर उसको करने लग गए, उसको समझने लग गए, तो यकीन मानो कि इंटीग्रल्स के क्वेश्चन काफ़ी लंबे लंबे होंगे, तो वो आप टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे। और इंटीग्रेशन में टाइम की बहुत वैल्यू होती है कि आप किस तरीके से अपने क्वेश्चन को मैनेज करते हैं, क्योंकि कई बार बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती है, लेकिन आप उसमें अगर छोटे छोटे तरीके जानते हैं अपने टाइम को बचाने के, तो आपको उसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। और इंटीग्रेशन की ये सीरीज़ पूरी कंटिन्यू रहेगी, तो चैनल अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके रख लो भाई। डेली वीडियो आने वाली है इंटीग्रेशन की, और कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट करवा दूँ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को प्रेस करके रखो। लाइक जिसने वीडियो को अभी तक नहीं किया है तो लाइक कर दो, अच्छा लगा है तो नहीं अच्छा लगा तो अनलाइक भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्ड करो। और अनलाइक करोगे रीज़न बता दो कि सर ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है, इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। यार आप लोगों के सजेशन जो हमेशा मेरे को मिलते रहे, और आप लोगों के सजेशन की हेल्प से ही मैं जितना बढ़ रहा हूँ वो आपके सजेशन से ही बढ़ रहा हूँ। मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं आता था स्टार्टिंग में यूट्यूब पर, आप लोगों ने बताया सर ऐसे करना है, तो इस तरीके से हम आगे धीरे धीरे बढ़ते गए। तो आप लोगों की कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स ऑल ऑफ यू।